Hello guys, my name is Vijay Raj. You all are watching me on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have been connected with this beautiful channel Whole Masti Hai, I appreciate you all. In today's video, I will talk about for which you all were in waiting. The topic is parts of speech. गाइज आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं. गाइज आज इस वीडियो में मैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताऊंगा. गाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है. मैं आज इसका आपको फील करके दिखाऊंगा. और गाइज आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारी कम्युनिकेशन एंड ऑन पेपर राइटिंग में कितना वाइटल रोल प्ले करता है. गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्पोकन में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए. गाइज आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा. बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें. आज मैं आपसे बात करूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के और इनका हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या रोल है और इसी के साथ ये ऑन पेपर किस प्रकार का रोल प्ले करते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो राइट नाउ. गाइज हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. लेट मी टेल यू समथिंग द इंपॉर्टेंस बिहाइंड यूजिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. गाइज मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का हार्ट कहते हैं, यानी कि द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यानी अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से पार्ट ऑफ स्पीच के जो ये पोर्शन है, अगर इसको हम हटा दें तो ये बिना भैया ये धड़कन के विहीन हो जाएगा, यानी ये हार्टलेस हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. तो समझते हैं कि भैया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. अमूमन होता क्या है, हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो लैंग्वेज वाइज हो चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, तो उस टॉपिक का जो नाम होता है उस नाम में ही उस टॉपिक की पूरी थ्योरी लिखी होती है. अगर हमें नाम समझ में आ जाए तो डेफिनेटली हम थ्योरी अपने आप समझ लेते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये जो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है. पहले अगर हम इनका एक्चुअल मतलब समझ लेते हैं ना, तो हमें समझना आसान हो जाता है कि इसके अंदर का सिलेबस क्या है और हमें ये क्यों पढ़ना होता है. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है स्पीच. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे स्पीच का मतलब क्या होता है. भैया स्पीच का मतलब क्या होता है, हम ये वर्ड तो कई बार सुन चुके हैं. स्पीच जैसे हम सुनते नहीं है कि जैसे इस समय भैया इलेक्शन का माहौल, हम सुनते हैं कि कभी योगी जी, कभी मोदी जी, कभी अखिलेश यादव, ये क्या करते हैं, स्पीच देते. स्पीच यानी कि भाषण. और कभी कभी भैया आपने भी स्कूल दिया होगा, आई होप अपने कॉलेज में, अपने विद्यालय में. यार स्पीच यानी भाषण में क्या होता है, अगर कोई भी बंदा स्पीच देता है, अगर कोई भी बंदा स्पीच देता है तो स्पीच में क्या होता है, स्पीच में क्या होता है, वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलता है. एम आई राइट भाई, वो सेंटेंस ही तो यूज करता है. यानी जब कभी स्पीच देने की बात आती है तो स्पीच में बोल, जैसे मान लो कि हम अभी बोल रहे हैं, एक प्रकार से स्पीच ही हुआ. स्पीच किसके ऊपर हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर हुआ. तो भैया हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंसेज ही तो बोल रहे हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन हम आपके सामने बोल रहे हैं. यानी कहीं ना कहीं स्पीच का मतलब होता है क्या, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज, यानी वहां पे सेंटेंस बोले जाते हैं. बहुत सही. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पार्ट. क्या लिखा है, पार्ट्स. यार पार्ट्स का मतलब होता है भाग. क्या होता है, भाग. और यहाँ पे लिखा है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है काके के, यहाँ पे के लगा लो. अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझेंगे, अब समझेंगे इनसे जो मतलब हमने निकाला यहाँ पे छंद विच्छेद करके. ओ माय गॉड, हिंदी में, यानी इसको जो ब्रेक करके हमने यहाँ पे जो मतलब निकाला है, अब हम इस मतलब से इस पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मतलब निकला, ये इतना हम लोग कर लेते हैं कवर. यो, तो यहां पे क्या मतलब निकलता है, सेंटेंस के भाग. यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, जो भी एक सेंटेंस बोला जाता है उसके जो भाग हैं. यार भाग, यार सेंटेंस के भाग का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस के भाग का मतलब होता है सेंटेंस में जो वर्ड यूज होते हैं. हमको पता होना चाहिए द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंसेज. यानी कि जब हम लोग दो या दो से अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है. यानी अगर सेंटेंस की भाग की बात आती है, यानी कि हमें सेंटेंस जिन शब्दों से मिलकर बना है उन शब्दों के बारे में पढ़ना है. समझो स्पोकन, आज विश्वास करो आप मुझ में, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है ना, तो आप कॉन्फिडेंटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन. यानी अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी हो जाती है तो विश्वास करो आप इंग्लिश बोलने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे. तो भैया यानी कि ये क्या मतलब निकलता है, सेंटेंस के भाग. यार कम्युनिकेशन में अधिकतर हम सेंटेंस ही तो बोलते हैं,
तो ये देखो पार्ट ऑफ स्पीच हमें ये बताता है कि सेंटेंस बना कैसे होता है, यानी कि सेंटेंस के भाग के बारे में बताता है। यार सेंटेंस के भाग के बारे में इसको थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई यहां पे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहां पे हमने कहा, देखो देखो, जैसे हमने यहां पे लिखा वेल जैसे हमने कहा वेल ही एंड माई लिटिल राहुल वॉक टू स्कूल स्लोली। हमने एक वाक्य लिया आपको समझाने के लिए। अब इसमें हम समझाते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो यहां से हमने इस वाक्य को बिगिन किया और ये वाक्य यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म होता है, यानी कि इसका यहां पे द एंड होता है। अब ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य के भाग पढ़ेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वाक्य लिखे हैं, यहां पे जो शब्द लिखे हैं, जो ये शब्द वाक्य बना रहे हैं, इसमें ये जो वेल है ना भैया, इस वेल को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है, यही हमें पढ़ना है। और ये भैया ये जो ही लिखा है ना, ही तो सभी को पता होना चाहिए, ये हमारे लिए क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या हमारे लिए? प्रोनाउन है। एंड क्या है? सभी को पता होना चाहिए, हमारे लिए क्या है? कंजक्शन है। ये क्या है? कंजक्शन है। अच्छा, माई यहां पे क्या है? माई भी हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, जो कि पजेसिव केस का है। तो सिंपली इसको हम लोग प्रोनाउन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रोनाउन लिख लेते हैं। अच्छा, लिटिल क्या है? ये नाम के पहले आया। किसी नाम के पहले जो भी शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव है। दुनिया में किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन है। ये हमारे पास। वाक क्या है भैया? हमारे लिए मेन वर्ब है। टू क्या है हमारे लिए? प्रीपोजिशन हमारे लिए है। स्कूल क्या है? एक जगह का नाम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जगह के नाम को हम लोग बोलते हैं नाउन बोलते हैं। स्लोली क्या है? ये काम कैसे हो रहा है? चलने का काम स्लोली हो रहा है। ये वर्ब की खासियत है, विशेषता है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ओ माय गॉड, यानी कि अगर सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं तो सेंटेंस में जो यूज होने वाले शब्द हैं वो ये शब्द होते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमें इन शब्दों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इन सभी के बारे में पढ़ना है। यानी कि पार्ट ऑफ, जैसे इसको एग्जांपल समझो, जैसे खिचड़ी बनाने की बात होती है तो खिचड़ी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं? सबसे पहले में चावल चाहिए होगा, उसमें मिक्स करने वाली दाल पल्स चाहिए होगी, फिर वाटर चाहिए होगा, फिर साल्ट चाहिए होगा। इतनी चीजें मिलाते तो हमारी खिचड़ी तैयार होती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो हमने यहाँ पे रेड कलर के जो शब्द लिखे ना, इनसे मिलकर के हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच बनी होती है। और अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि ये हमारी पूरी कहानी क्या होती है। जैसे अब आप समझो कि ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है। देखो ध्यान से क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, जैसे हमने वाक्य लिखा यू आर डूइंग गुड। हमने यहां पे एक वाक्य लिखा यू आर डूइंग गुड। क्या ये वाक्य सही है? डेफिनेटली गलत है। अच्छा, ये गलत हमने क्यों साबित किया? क्योंकि हमें पार्ट ऑफ स्पीच आता है। लेट मी टेल यू, ये वाक्य इसीलिए गलत है, गुड यहां पे एक एडजेक्टिव है। ये क्या हमारे लिए है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव भैया हमेशा, ये एडजेक्टिव क्या होता है? ये हमेशा मेन वर्ब के, यानी कि नाम के पहले या मेन वर्ब के पहले या हैप्पी वर्ब के पहले आता है। अब भैया गुड कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे यू आर डूइंग वेल। सही है, क्योंकि यहां पे जो वेल है ना, ये हमारे पास एडवर्ब है और यहां पे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। लेकिन यहां पे गुड तुमने डूइंग के लिए यूज किया है, जो कि मेन वर्ब है, गलत है। लेकिन ये वेल है, एक प्रकार का एडवर्ब होता है और एडवर्ब क्या करता है? मेन वर्ब की खासियत बतलाता है। इसीलिए यहां पे डूइंग वेल क्या हमारे लिए सही, ये हमारे लिए क्या गलत है। यानी कई प्रकार के कंपटीशन लेवल के जो करेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम इसी माध्यम से, इसी पार्ट ऑफ स्पीच की सहायता से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन ना आते हो, डेफिनेटली आता ही आता है। तो आपने समझा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का सिलेबस क्या है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैक सॉरी जो रेड कलर के लिखे हैं, इन्हें ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की श्रेणी में पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारे पास क्या? पार्ट ऑफ स्पीच का सिलेबस। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच की
के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंस लिखा होता है। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ध्यान से, इस वाक्य की बिगिनिंग हमने विल से भी किया और यहां पे कामा लगा के ही लिखा, तो ये विल कहां लगाना है, ही कैसे सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, मेन वर्ब कैसे कहां आता है, ये सारी कहानी यानी कि सेंटेंस का एडजस्टमेंट, सेंटेंस के शब्दों का एग्रीमेंट आपस में कौन कहां आएगा, ये पूरी कहानी पढ़नी होती है अंडर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने रेड कलर की लिखी ये क्या होती है, पूरी कहानी क्या है। टेक स्क्रीनशॉट। गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। गाइस अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं यानी कि टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो टोटली इसमें 9 प्रकार आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 8 प्रकार, कुछ लोग बोलते हैं 9 प्रकार, लेकिन फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन में हम आपको 9 प्रकार बताएंगे। कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने सेंटेंस लिखा तो उसमें हमने डिवाइड भी किया था कौन नाउन प्रोनाउन होता है, और ये हमारे पास टॉपिक है। इन पे लगभग 15 दिन का हमारे टॉपिक है, हो सकता है कि मोर देन 15 डेज हो, लेकिन ये समझने के बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू बी मास्टर ओवर द कम्युनिकेशन डेफिनेटली। यानी कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती है इनके बारे में तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि यहां पे कौन सा वाक्य बोले, कैसे बोले, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। तो देखो भैया ये अगर हम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो टोटल 9 टाइप्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहां पे कुछ बातें और लिखी है। लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर नाउन। यहां से हम नाउन के बारे में बात करेंगे। एंड सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में हमने यहां पे लिखा है, मिलियंस ऑफ वर्ड्स कम इन द जोन ऑफ नाउन ओनली। यानी मिलियन से भी ज्यादा, यानी लगभग लाखों करोड़ों शब्द, यहां पे हमको करोड़ लिखनी चाहिए थी, मिलियन यानी ए मिलियन में 10 लाख आते, हमने यहां पे करोड़ लिखना चाहिए था। यानी कि जो करोड़ से भी ज्यादा शब्द हमारे पास क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। अब ये कैसे, शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। तो यहां पे डालते हैं भैया नाउन, इतने में आ जाएगा, आराम से समझो, आराम से। नाउन, नाउन क्या है, नाउन क्या है, एक आज के बाद हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, अभी 7वीं और 8वीं स्टैंडर्ड से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन जिसे हम लोग संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा यानी कि संज्ञा क्या होती है, किसी नाम यानी किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी जगह के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यार ये डिफिनेशन आगे चल के काफी हमें कंफ्यूज करती है ना। तो यहां पे हम नाउन के बारे में वो डिफिनेशन आपको बताएंगे जो सभी कंपटीशन से, सभी प्रकार के जो कंफ्यूजन है उनसे आपको आगे लीड करेगी। देखो भैया नाउन क्या है, पहले हम लोग जो इसकी डिफिनेशन है वो लिख लेते हैं। नाउन क्या होता है, आप लोग भी पढ़ते हो कि नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ a person, place or a thing। आप लोग तो अभी तक यही पढ़ते होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम, ये यानी कि 3 चीजें आती हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, नाउन भैया इनसे कुछ आगे भी है। आज हम आपको एकदम सटीक लैंग्वेज बताएंगे नाउन के बारे में। भैया नाउन पता क्या होता है, सुनो ध्यान से। नाउन क्या होता है, दिस इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। लेट मी कंप्लीट द वाक्य, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यार एनीथिंग यानी इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। यार एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे कॉस्मॉस में अगर किसी भी चीज का नाम है तो डेफिनेटली वो क्या है, हमारे पास नाउन है। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो भी क्या है, नाउन है। मोबाइल भी क्या है, नाउन है। लाइट भी क्या है, नाउन है। हवा भी क्या है, नाउन है। पानी भी क्या है, नाउन है। स्टार भी क्या है, नाउन है। चंद्रमा भी क्या है, नाउन है। अर्थ भी क्या है, नाउन है। ये यहाँ पे दीवारें क्या है, नाउन है। मकान क्या है, नाउन है। वाटर क्या है, नाउन है। तालाब क्या है, नाउन है। ईमानदारी क्या है, नाउन है। बेईमानी क्या है, नाउन है। यानी जितने भी शब्द आप जो भी शब्द सोच सकते हैं, जिसने जो भी शब्द सोच सकते हैं, अगर उसका एक नाम है तो पक्का वो क्या है, नाउन है। ऐसे मत समझो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नॉट एट ऑल, नॉट इवन नॉट एट ऑल। नाउन क्या होता है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उसका इटसेल्फ एक नाम है तो डेफिनेटली दैट विल बी नेम ऑफ नाउन। यानी वो एक्चुअली क्या होगा, वो नाउन ही होगा। यानी आज की बात ये मत बोलना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है, जो भी चीज तुम जिसका भी एक नाम दे सकते हो वो सब नाउन है। इसलिए हमने यहां पे लिखा मिलियंस ऑफ वर्ड्स, एक्चुअली यहां पे करोड़ लिखना चाहिए था, करोड़ ऑफ द वर्ड्स।
यानी जितना सब कुछ है जिसका एक नाम है वो सारा कुछ हमारे पास क्या है, नाउन है। तो नाउन की अगर हम लोग ओरिजिनलिटी वाली डिफिनेशन लिखें तो भैया नाउन डिफिनेशन हम जो बच्चों को बताते हैं यही बताते हैं, क्या बताते हैं कि नेमिंग या फिर नेमिंग ऑफ एनीथिंग इन दिस होल कॉस्मॉस इज कॉल्ड नाउन। हम चाहेंगे आप इसको भैया समझो कि नेमिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नाम है, इन दिस होल कॉस्मॉस, इस पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मॉस का मतलब होता है ब्रह्मांड, इज कॉल्ड नाउन, वो कहलाता हमारे लिए नाउन। इस दुनिया में अगर किसी भी चीज का नाम है दोस्त तो उसे हम लोग बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं नाउन। किसी भी चीज का, हम तुम आप मामा चाची, जितने भी चीजें हैं, जितने भी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे इमोशन हो, चाहे मूड हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर उसका एक नाम है तो वो नाम हमारे लिए क्या कहलाता है, नाउन। तो डिफिनेशन अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, नेमिंग ऑफ एनीथिंग इन दिस होल कॉस्मॉस इज कॉल्ड नाउन। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी भी चीज का नाम है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए नाउन ही होगा। यानी मोटी मोटी बात यहां पे ये समझ में आई। लेट मी राइट डाउन राइट नाउ हेयर कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम। किसी भी चीज अगर वो नेम है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हमारे पास नाउन होगा। तो आई होप आपने समझा होगा कि नाउन क्या होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाउन सीखने के बाद इमीडिएटली आप किसी भी वाक्य को कैसे स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य में, एक सेंटेंस में नाउन की भूमिका क्या होती है, अभी एग्जैक्टली इसी मोमेंट आप समझने वाले हो। तो नाउन आप समझ चुके हैं। और नाउन के बारे में और हम लोग जानकारी लेते हैं। यार नाउन के बारे में और जानकारी लेते हैं, यहां पे हमने लिख लिया नाउन। यार अब हम लोग क्या करते हैं, नाउन को और अच्छे से डिवाइड करते हैं, और अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यार तुम्हारी जो किताबें हैं वो किताबें ये बताती हैं कि नाउन दो प्रकार का होता है। एक हमारे लिए होता है काउंटेबल नाउन, क्या होता है, काउंटेबल। एक हमारे लिए होता है अनकाउंटेबल। ठीक है ना, यहां पे नाउन लगा लो, इच्छा आपकी है। यहां पे हमने क्या लगा लिया, नाउन लगा लिया। बुक्स ये बताती है कि जो नाउन होता है दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और इसका हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। यार काउंटेबल का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा जगह बची, इसको हम लोग यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद इसको रिपीट करके हम लोग आगे स्लाइड में समझते हैं। यार काउंट का मतलब, यहाँ पे देखो एक वर्ड है काउंट, देखो ध्यान से, काउंट मतलब समझो एकदम विस्तार से, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। काउंट का मतलब होता है मेरे दोस्त गिनना। और यहां पे लगा है एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, क्या होता है, योग्य। और नाउन भैया किसी भी चीज का नाम, यानी एक ऐसा नाम जिससे हम गिन पाए, एक ऐसा नाम जिसे हम गिन पाए उसे हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इधर क्या लगा है, तो काउंटेबल का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, जिससे हम गिन सके। और अन का मतलब होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। यानी अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिससे हम गिन ना सके, जिसे हम गिन ना सके। जैसे कि वाटर, कैन यू काउंट द वाटर, कैन यू काउंट द मॉलिक्यूलर ऑफ द वाटर, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल फॉर यू, इवन मी। यानी कि जैसे पानी है, जैसे कि हम जैसे वाटर बोल दिया, जैसे हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया आयल, भैया आयल। या हमने बोल दिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। कैन यू काउंट द ऑनेस्टी ऑफ एनीवन, क्या आप किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी को काउंट कर सकते हो? क्या आप पानी को काउंट कर सकते हो, एक पानी दो पानी, नॉट एट ऑल। इसमें भैया क्या है, जैसे ने बोल दिया स्टूडेंट्स, क्या बोल दिया, स्टूडेंट्स, हाँ इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो आपने ये समझा, अभी हम लोग मोटी मोटी बात हमने ये समझते हैं कि नाउन दो प्रकार से डिवाइड किए गए, एक हमारे पास काउंटेबल नाउन, एक हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में क्या होता है, वे चीजें होती जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में वे चीजें होती जो हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अब देखना इसका बेनिफिट क्या है, हम समझते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइज अभी तक हमने जो भी बात समझी उसको हमने मोटा मोटा यहाँ पे लिख लिया। हमने ये समझा कि नाउन होता है काउंटेबल, एक हमारे पास क्या होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि काउंटेबल, गिनने योग्य, यानी जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल, काउंटेबल यानी गिनने योग्य, अन माने नहीं, जिसे ना गिना जा सके। तो भाई अभी तक हमने मोटी मोटी बात ये समझा। अब देखो ध्यान से, ये बात कितना आपके लिए मिरेकल साबित होगी ड्यूरिंग द स्पीकिंग, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। देखो कितना आपके लिए मिरेकल साबित होगी। लेट्स सी। यार जिससे गिना ना जा सके उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। अब देखो यहां से टेक्निकल पोर्शन शुरू होता है, यहां से आप समझना शुरू करो। यार जिसे हम गिन नहीं सकते ना भैया,
उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। लेट मी रिपीट दिस, यानी जिससे हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। यानी अनकाउंटेबल नाउन में जितने भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अच्छा एक बात मुझे और बता लेने दो यार, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, बात आपको कम्युनिकेशन में पैने से आराम बाण का काम करेगी। देखो क्या यार, नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच में कहां फिट होता है। यानी अगर नाउन को बात करें, यानी पार्ट ऑफ स्पीच तो ये नाउन है ही, लेकिन अगर हम लोग बात करें सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस में नाउन क्या भूमिका निभाता है, लिखो ध्यान से। एक सेंटेंस में नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ओह माय गॉड, सब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी वाक्य को बिगिनिंग यानी उसको बिगिन करता है। जैसे हमने कहा लिखेंगे भैया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा राहुल इज गोइंग, बहुत ही सिंपल वाक्य लिखा हमने समझाने के लिए केवल, राहुल इज गोइंग, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। देखो इसमें राहुल हमारे पास क्या वाक्य को बिगिनिंग करा, तो राहुल हमारे लिए क्या होगा, नाउन होगा। ओ माय गॉड, यानी हम क्या समझे, हमें यह समझे कि नाउन हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और हमें यह मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट ही किसी वाक्य को बिगिन कर सकता है। यानी बात यह समझ में आई कम्युनिकेशन के लिए कि हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी वाक्य को कहीं से भी बिगिन कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम इज कमिंग, इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं द हाउस इज कमिंग, व्हाई नॉट, घर आ रहा है, क्योंकि घर भी क्या एक नाम है। अगर ये नाम है तो ये हमारे पास वाक्य को बिगिन कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रामाज ब्रदर इज कमिंग, उसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग। यानी जैसे हमने बोला कि मोबाइल चल रहा है, राम चल रहा, ठीक है, हमने बोला मोबाइल चल रहा, लेट्स एज्यूम, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल इज मूविंग या मोबाइल इज वॉकिंग, एग्जैक्टली राइट। यानी यहां से एक बात समझ में आई, कीप इट इन योर ब्रेन व्हाट, कि कोई भी नाम एक वाक्य को बिगिन कर सकता है, नाम कैसा भी हो, क्योंकि नाम हमारे लिए होता है नाउन, और नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, किसी वाक्य को करता है शुरू। आई होप यू गॉट इट। तो भैया अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। यानी कि अगर ये समझा जाए अनकाउंटेबल नाउन में होता क्या होगा, यार मार्कर को हम थोड़ा सा और ये जो ज्यादा डीप चलता है वो यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है तो ये एक प्रकार के नाउन ही यार, नाउन यानी एक प्रकार के है ये क्या, नेम, और नेम यानी कि ये क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। और एक चीज बताओ, एक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हमारे पास वर्ब आती है। यानी कि ये जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। ओ माय गॉड, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद यानी आफ्टर, यानी इसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब भी किस में होगी, हमेशा सिंगुलर ही होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है अनकाउंटेबल नाउन, और हमें पता होना चाहिए कि किसी वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सीधा सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यानी ये बात समझ में आई कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और उनके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे अभी हमने बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, जैसे हमने बोला था ना कि वाटर, तो यानी कि वाटर से अगर कोई वाक्य बनेगा तो अगर यहां पे इज लिखा हो, जैसे मान लो कि इज लिखा हो, यहां पे लिखा है आर, तो डेफिनेटली इज सही होगा। वाटर इज, जैसे लिख लेते हैं हेल्पफुल, हेल्पफुल छोटा वाली से केवल समझाना हमें है, तो यहां पे इज सही है और आर हमारे पास क्या है, गलत है। जैसे हमने लिखा था, आप एक कोटेशन पाते हो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, आप लोग लिखा पाते हो ना कोटेशन, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। अब देखो ध्यान से, यहां पे ऑनेस्टी के बाद इज क्यों लगा है, क्योंकि ऑनेस्टी अभी हम समझेंगे इसको और विस्तार से, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन तो ये एक होता है, सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके बाद अब धड़ाका हम लोग कौन सी वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब ये बता देंगे कि अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार है, कौन कौन से शब्द आते हैं। अब अगर वो शब्द आपके दिमाग में चले जाते हैं तो ड्यूरिंग द स्पीकिंग, जब बोलने की बात आएगी तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, वो शब्द उठाओगे और उस शब्द के बाद सिंगुलर वर्ब लगा के जो भी काम बताना होगा बता देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स, खत्म कहानी। तो ये होता है हमारे पास क्या, अनकाउंटेबल। आई होप यू आर टेकिंग एंजॉय फ्रॉम दिस लेसन। आ जाओ इधर देखते हैं काउंटेबल क्या होता है। यार काउंटेबल जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कभी कभी सिंगुलर की तरह भी रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं, सिंगुलर की तरह रोल प्ले करते हैं, सिंगुलर।
और कभी कभी ये प्लूरल का रोल भी प्ले करते हैं, सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। देखो कैसे हमने बोला कि काउंट, अभी इसके प्रकार देखेंगे, काउंटेबल 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग आपको समझा रहे हैं। अब ये ऐसे समझो कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। ठीक है यार, काउंटेबल भी क्या है, एक प्रकार का नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये क्या है, हमारे लिए नेम है। अगर ये नेम है तो ये क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यानी बात ये समझ में आई कि जब काउंटेबल नाउन होगा तो अगर वो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर नाउन हुआ तो उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर। और अगर हमारे पास काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल हुआ तो इसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी कैसी आएगी, हमारे पास प्लूरल आएगी। ओ माय गॉड, इसको भैया अच्छे से लिख लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, मैं कह रहा हूं ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। यानी अब ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से सिंगुलर आते हैं कौन से प्लूरल आते हैं। चलो यहां पे समझ ही लेते हैं। जैसे बॉय, बॉय हमारे लिए क्या है, अभी हम देखेंगे कॉमन नाउन है। और यहां पे ले लिया हमने स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये हमारे लिए क्या है, बॉय भी कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय हमने यहां पे लिखा ये एक है, तो एक है काउंटेबल नाउन, तो एक है तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इज आएगा। मोटा मोटा समझो यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद जो भी वाक होगा हम पूरा कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, प्लूरल है। देखो अगर आप लोग इन फ्यूचर कभी कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हो तो वहां पे भैया ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू करेगा वहां पे। स्टूडेंट से क्या है काउंटेबल नाउन, लेकिन काउंटेबल का ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद क्या आएगा, हमेशा इसके बाद आएगा आर। क्या आएगा, आर। तो अभी तक आपने ये समझा कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने इसको आपको समझाया कौन आधार पे। अब देखते हैं कि काउंटेबल के कुछ प्रकार है, अनकाउंटेबल कुछ प्रकार है, और इसको समझने के बाद यू विल फील अवेसम, टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर दैट। गाइस अगर हम आप बात करते हैं नाउन की, तो नाउन को भी हमने देखा कि नाउन 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। अब हमने इसको भी सब कैटेगरी दिखा दी इसमें। काउंटेबल में हमारे पास 3 होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक हमारे पास कलेक्टिव नाउन। और हमारे पास अनकाउंटेबल में 2 होते हैं, एक मटेरियल नाउन, एक हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब भैया इन्हें हम विस्तार से बताएंगे। एंड बिलीव इन मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ओवर द पार्ट ऑफ स्पीच स्पेशली नाउन, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इन योर एंटायर लाइफ फर्दर। यानी ये अगर आपने वीडियो देख ली भैया अंत तक, तो आज के बाद आपको नाउन के बारे में कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रुके रहो। अब काउंटेबल में 3 प्रकार के, एक प्रॉपर, एक कॉमन, एक कलेक्टिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। लेट मी टेल यू समथिंग। पहले यहां पे कुछ लिखा, हम इसको मतलब समझ लेते हैं, लिख दिया लिखने के लिए, लेकिन समझाएंगे हम आपको बिंदास तरीके से। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नाउन व्हिच डिनोट्स, अगर डिफिनेशन आप लेना चाहते हो, द नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, अ थिंग। यानी एक ऐसा नाउन जो डिनोट्स करे, जो बताए, दिखाए, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर यानी कि जो निश्चित हो, प्रॉपर पर्सन, प्लेस यानी वस्तु यानी जगह का नाम, या फिर हमारे पास वस्तु का नाम। अब इसको अच्छे समझो। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि ऐसा नाउन जो पूरी दुनिया के लिए एक हो। आई रिपीट माय वर्ड्स, प्रॉपर नाउन का मतलब यह होता है कि एक ऐसा नाउन जो पूरी दुनिया के लिए एक हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो। और ये बात दिमाग में डाल लो, जो भी चीज एक हो, जैसे उन्हें बोल दिया होल मस्ती हैज अपना चैनल। भैया चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन होल मस्ती हैज चैनल एक है, एक। अच्छा, इसके नाम के और चैनल भी हो सकते हैं, लेकिन जिस होल मस्ती है चैनल की बात मैं कर रहा हूं, होल मस्ती चैनल वह चैनल जो वो यानी कि वैसा चैनल जो वो कंटेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा नहीं प्रोवाइड करते होंगे। यानी कि होल मस्ती है चैनल अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ध्यान, जैसे हमारे पास लिखा है प्रॉपर नेम, भैया लिखा है यहाँ पे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब भैया देखो ध्यान से, अब ये मोदी जी है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए एक है, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, एक है। तो एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक हो, क्या हो, एक हो, उससे हम लोग बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे SRK, शाहरुख खान, द किंग ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जैसे SRK है यानी कि शाहरुख खान है, तो भैया शाहरुख खान पूरे वर्ल्ड के लिए वेल नोन है कि वो एक ही है। अगला हमारे पास अगर क्रिकेट की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जी की। तो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, ये भी क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए, इंटायर वर्ल्ड के लिए एक ही है। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे हम प्लेस की बात करते हैं, दिल्ली, भैया दिल्ली नाम के और प्लेस होंगे, लेकिन जिस दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, फॉर व्हिच दिल्ली आई एम टॉकिंग अबाउट, वो मेरे दिमाग में उसकी कहानी अलग है, उसकी कहानी क्या है, अलग है। बात समझ रहा, दिल्ली में लाल किला है, तो जिस दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं वो भैया अलग कहानी है। तो
तो यार जब हम लोग प्रॉपर हो यानी एक हो, देखा ना यहाँ पे, यहाँ लिखा प्रॉपर पर्सन, यानी कि जो फिक्स हो, जो निश्चित हो, जो एक हो, उसे हम लोग बोलेंगे। जैसे न्यूयॉर्क, भैया न्यूयॉर्क यानी अमेरिका की सिटी है। अब न्यूयॉर्क भैया अमेरिका की एक सिटी है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक है, ठीक है ना। जब मैं न्यूयॉर्क की बात करता हूं तो पहले अमेरिका में जाता हूं, अमेरिका की एक सिटी में घुसता हूं, फिर हमें मिलता है न्यूयॉर्क, यानी वो भी क्या है, एक, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे वस्तुओं की बात कर लिया जाए, जैसे कि हमारे पास A1 की साइकिल, साइकिल तो बहुत सारी है, लेकिन A1 की साइकिल हमारे लिए क्या है, A1 की साइकिल। अब भैया जब A1 साइकिल की बात बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जाती है कि एक कंपनी होगी जो A1 की साइकिल बनाती होगी। अब आप कहोगे सर जी मान लो A1 की साइकिल कोई दूसरी जो फॉर्जरी यानी कि जो कॉपी करके उसे बनाता हो, यानी कि इलीगल तरीके से बनाता हो, वो बनाता होगा। लेकिन जब हम लोग A1 की साइकिल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात चलती है, हम उस साइकिल की बात करते हैं, उस कंपनी की बात करते हैं जो A1 अपना पेटेंट लेकर के खुद वो क्या करती है, असेंबल करती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं साइकिल को बनाती है। जैसे वॉच, घड़ी, घड़ी तो बहुत सारी, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वॉच। कौन सी वॉच, क्वार्ट वॉच। क्वार्ट हमारे पास का एक ब्रांड है भैया। जब वॉच की बात आती है तो उसमें हम लोग क्वार्ट वॉच बोलते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, एक हो जाता है, वो यूनिक हो जाता है, यानी वो हमारे लिए क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मोबाइल की बात करते हैं तो वीवो में कई सारे वर्जन है, लेकिन अगर हम लोग वीवो E21 बोलते हैं, जिस मोबाइल से आप लोग वीडियो बनता है और आपके पास जाता है, वो हमारे पास Vivo E21 है। अब भैया ये क्या है, अपने आप में एक खास एक ब्रांड है, ठीक है ना, ये एक है पूरी कायनात के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो कि एक वस्तु है। गाड़ियां, टू व्हीलर्स, किसे नहीं पसंद, सभी हमारे पास गाड़ियां भैया आपस में क्या होती, गाड़ी होती, लेकिन अगर हम स्प्लेंडर बोल दें तो हमारे दिमाग में स्प्लेंडर की एक बनावट, उसका जो आउटलुक है, उसके बारे में एक अलग प्रकार का माइंडसेट जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे भैया, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमने बोल दिया गूगल, क्या बोल दिया, गूगल, ओ माय गॉड। जैसे हमने बोल दिया यूट्यूब, यूट्यूब। अब थोड़ा सा और समझो, जैसे हमने बोल दिया यूट्यूब। एक चीज बताओ भैया, वेबसाइट तो बहुत सारे होंगे, ऐप तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जब मैंने गूगल बोला, गूगल जब मैंने बोला, तो समझ जाओ कि एक गूगल की बात करिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे पास क्या है, एक है। यूट्यूब, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस चैनल पे वीडियो पाते हो कम्युनिकेशन की, वो हमारे लिए क्या है, एक है। यानी कि ऐसे समझो कि पूरी भी वर्ल्ड का ऐसा कोई भी नाम जो अपने आप में यूनिक हो, यानी एक ऐसा शब्द, जैसे ने बोल दिया सन, यानी कि सूर्य। अब सूर्य क्या है, सभी के लिए एक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऐसा नाम जिसके लिए हर आदमी की परिभाषाएं न बदलें, वो एक ही नजरिए से उसको देखे। जैसे हमने बोल दिया मून, यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा सबके लिए चंद्रमा है यार, चंद्रमा क्या है, सबके लिए चंद्रमा है। तो अगर चंद्रमा सबके लिए चंद्रमा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पे ये समझना है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज का नाम जो अपने आप में एक हो, यूनिक हो, उसके जैसा कोई ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जान लो कि प्रॉपर नाउन ओनली कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। भैया एक बात याद कर लो, प्रॉपर नाउन का जो भी शब्द होगा, वो चाहे वाक्य को शुरू करे, चाहे वो वाक्य को खत्म करे, चाहे वो वाक्य के बीच में आ जाए, वो प्रॉपर नाउन हमेशा वाक्य में कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कई बार जब हम लोग फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं अपने जॉब के लिए, तो उसमें हम ये मिस्टेक कर देते हैं, तो हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो याद रखना, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ये हमेशा ये जो शब्द होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, एक नाउन है, एक शब्द होगा, फिर एक नाम होगा, तो ये नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे, चाहे वो वाक्य को बिगिन करे, चाहे वाक्य के मिडिल में आ जाए, चाहे वाक्य के लास्ट में चले जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यार, अभी हमने जस्ट आपको कुछ समय पहले बताया था कि जो दुनिया में एक होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। लेकिन एक बात हमने और बताया था, जो एक होता है उसे सिमिलर भी बोलते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो एक होता है उसे सिमिलर भी बोलते हैं। यानी यहां से एक बात ये समझ की आई, क्या बात समझ में आई, कि जितने भी प्रॉपर नाउन है, राइटिंग को आप मेंटेन करोगे, जितने भी प्रॉपर नाउन है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड के लिए क्या है, एक है। तो भैया जब कभी प्रॉपर नाउन की बात आ जाए, तो उसके बाद इज एम आर वहां से क्या लगाओगे, इज, वाज वर से क्या लगाओगे, वाज, हैज वहां से क्या लगाओगे, हैज। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपने प्रॉपर नाउन लिख लिए होंगे। अब कमेंट में आप हमें 4 प्रॉपर नाउन लिख के दिखाइए। ओके, तो आपने प्रॉपर नाउन समझ लिया भैया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हाट हैपेंड। अब देखो, अगर आपने प्रॉपर नाउन सीख लिया, तो भैया कॉमन नाउन सीखना बहुत आसान है यार। कॉमन का मतलब क्या होता है, हम कई बार सुनते हैं ना कि एक कॉमन न्यूज आई है। कॉमन न्यूज यानी वो सबके लिए है,
यार कॉमन नाउन का मतलब होता है यहां पे जितने भी प्रॉपर नाउन बोले गए हैं उनके स्थान पे ऐसा कौन सा शब्द है जो उन प्रॉपर नाउन के लिए कॉमन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉमन नाउन। तो अगर इसी में समझ लिया जाए, यहां पे हम लोग एक बार में अगर समझ लें कि कॉमन नाउन क्या होता है, तो देखो ध्यान से, जैसे मोदी जी, मोदी जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, यही हमारे लिए क्या है, देश के प्राइम, लेट मी रिपीट दिस, रीराइट, प्राइम मिनिस्टर। अच्छी बताओ देश में कितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो मोदी जी अगर हमने बोला तो हमारे लिए प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर बोला तो भैया ये क्या है, जितने भी नाम वाले प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक कॉमन शब्द हमने यूज किया, उनकी डिजिग्नेशन, उनका एक पद है, ये क्या हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे SRK, भैया इस SRK क्या है, एक्टिंग करता है, यानी कि क्या है, हमारे लिए एक्टर है, तो एक्टर तो भाई सुशांत सिंह राजपूत था, ठीक है ना, अक्षय कुमार भी है, आमिर खान भी है, एक्टर तो बहुत सारे हैं ना, ये कॉमन वर्ड है, यानी एक ऐसा शब्द जो कि कॉमन हो, उसमें दो से ज्यादा शब्द, दो या दो से ज्यादा शब्द को इंक्लूड किया जा सके, दो या ज्यादा नाम को इंक्लूड किया जा सके, वो होता हमारे पास क्या, कॉमन नाउन। तो भैया एक्टर तो कई सारे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक्टर शब्द हमारे लिए क्या है भैया, वो हमारे लिए क्या है, कॉमन नाउन है। सचिन तेंदुलकर जो कि क्या है, गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेटर है, हम लोग क्रिकेटर, स्पेलिंग मैच कर लेना, क्या है, क्रिकेटर। तो भैया क्रिकेटर तो विराट कोहली भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी है, अश्विन भी है, क्रिकेटर तो कई सारे हैं। तो जब कई सारे हो यानी कॉमन हो तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कॉमन नाउन। जब एक स्पेसिफिक बोल दिया जाए तो हमारे लिए क्या होता है भैया, हमारे लिए प्रॉपर नाउन होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, हमारे लिए एक सिटी है, तो सिटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, दिल्ली क्या है हमारे लिए प्रॉपर नाउन। न्यूयॉर्क क्या है, ये भी हमारे लिए क्या है, अगेन सिटी है, तो सिटी हमारे लिए कौन सा हो जाएगा भैया, कॉमन नाउन, और न्यूयॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे A1 की साइकिल, अगर इसको भी हम लोग यहाँ पे और अच्छे समझें तो साइकिल जैसे ने बोल दिया, यार साइकिल जैसे हमने बोला तो साइकिल तो बहुत सारी होती हैं यार, साइकिल तो बहुत सारी होती हैं, कई 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 प्रकार की कंपनियां बनाती है साइकिल, तो साइकिल शब्द क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और हमारे लिए जो A1 की साइकिल हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्वार्ट वॉच, यार वॉच जैसे हमने केवल बोला, केवल वॉच बोला, तो केवल वॉच शब्द कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता किस कंपनी की बात हो रही है, लेकिन क्वार्ट वॉच बोल देती है हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे गूगल लिखा है, गूगल हमारे पास क्या है, एक ऐप है या फिर एक वेबसाइट है, अगर हमने बोला ऐप तो किस ऐप की बात हो रही है हम नहीं पता कर पाएंगे, एक एप्लीकेशन है तो किस एप्लीकेशन कौन सा ऐप हम नहीं पता कर पाएंगे, तो ऐप हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, गूगल हमारे लिए क्या है भैया, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो ये बात होता है, यानी कि हमने कॉमन नाउन इसी समय लिख लिया है। तो अगर कॉमन नाउन की डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, मैं रिपीट करता हूं, कॉमन नाउन क्या होता है, मैं रिपीट करता हूं, कॉमन नाउन दोबारा चर्चा नहीं होगी इसके बारे में। कॉमन नाउन क्या होते हैं, द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन, यहां पे क्या लगा लेना, यहां पे केवल लगा लेना कॉमन। अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हो, डिफिनेशन लिखना चाहते हो भैया, तो यहां पे कॉमन लगा लेना, पूरी परिभाषा को उतार देना, वही हो जाएगा हमारे पास कॉमन नाउन। यानी कि द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। तो इसी समय आपका कॉमन नाउन हो गया हमारे पास क्या, खत्म, क्या हो गया, खत्म। तो भैया ये हमारे पास था क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आपको अब यहाँ पे एक होमवर्क मिलता है, एक असाइनमेंट मिलता है कि 4 कॉमन नाउन और उसी के हमारे पास प्रॉपर नाउन लिख के दिखाइए, तो ये होता है खत्म। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइस हम शुरू करते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले कॉमन नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन और जान लो। जैसे भी हमने सीखा था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन चाहे स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, आर इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, आर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, कहीं भी आता तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और है ये क्या हमारे लिए शब्द है, तो शब्द का पहला लेटर। अब ये हमारे पास कॉमन नाउन क्या होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, अगर कॉमन नाउन किसी वाक्य को शुरू कर रहा है, तो अगर यानी कि सब्जेक्ट की तरह प्ले हो रहा है, तो सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट की तरह प्ले हो रहा है तो सब्जेक्ट का पहला लेटर ही कैपिटल लेटर में आएगा, अदरवाइज ये सभी जगह क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा, ठीक है ना। वही लिखा है, इन स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस ओनली कम्स कैपिटल लेटर, यानी अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है कभी कॉमन नाउन, तो उसका स्टार्टिंग करने वाला जो शब्द होगा, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में आता है, अदरवाइज नॉट, अन्यथा ये नहीं आता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है ना। शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन। भैया कलेक्टिव नाउन क्या होता है, लेट मी टेल यू। यार कलेक्टिव का मतलब कई बार लोग गलत बता देते हैं। यार कलेक्टिव शब्द बना हमारे पास किससे, कलेक्शन से, और लोग कलेक्शन शब्द समझ के इसकी एक बुरी परिभाषा बता देते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, टुगेदर, यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं इकट्ठा करना। इकट्ठा समझो कैसे लिखा जाए, इकट्ठा करना, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक है।
यार कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे आप पिक्चोरियल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कोई विद्यालय है। विद्यालय का नक्शा हम नहीं बना पाएंगे, आप समझो। और विद्यालय का ये हमारे पास क्या है, गेट है। यहाँ पे दो फ्रेंड है, एक का नाम है राम, एक का नाम हमारे पास क्या है, श्याम। समझो श्याम से, ये हमारे लिए क्या है, श्याम। राम श्याम विद्यालय पहुंचते हैं, यानी कि यहां आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, राम है, और ये हमारे लिए क्या है, श्याम है। ये हमारे लिए क्या है, श्याम है। बहुत सही। राम श्याम जब विद्यालय आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे गेट के पास इन्हें दो लोग, यानी कि मान लेते हैं कि एक बंदा खड़ा दिखाई देता है जिसका नाम है क्या, भोला। क्या नाम है, भोला। इस एग्जाम्पल को याद रखोगे तो हमेशा तुम्हें काम करेगा। तो राम श्याम गए विद्यालय। अच्छा एक बात और समझो, ये जो राम है ना, इस स्कूल का परमानेंट बॉय है, यानी ये इसमें पढ़ता है और श्याम इसमें नहीं पढ़ता है। तो राम श्याम से कहता है चलो मैं तुम्हें अपना विद्यालय विजिट कराता हूं, यानी घुमाता हूं। तो दोनों लोग जाते हैं। तो जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं राम और श्याम, तो गेट के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें एक बंदा दिखाई देता है। तो इस बंदा जो दिखाई देता है, क्योंकि यार राम इसमें पढ़ता है तो राम को तो इसका नाम पता होगा, लेकिन श्याम इसमें नहीं पढ़ता तो इसको ये नाम नहीं पता होगा। तो इसका नाम हमारे पास क्या है, इसको इधर लिख लेते हैं। इसका नाम हमारे पास क्या है, मान लेते हैं इसका नाम हमारे पास क्या है, भोला। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये जो राम है, राम के लिए ये जो हमारे पास भोला शब्द होगा, ये क्या होगा, राम इसको जानता होगा क्योंकि इसके विद्यालय का है। तो भैया जो जानता है, जो एक है। तो अच्छा एक बात बता दूं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम, 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे हिंदुस्तान के, जितने भी नाम है ये सब नाम हमारे लिए क्या होते हैं, प्रॉपर नाम होते हैं। क्योंकि हर एक आदमी की फेथ किसी दूसरे से नहीं मिलती है ना, ये क्या है, फिक्स है, एक है, यूनिक है। तो राम के लिए जो भोला है ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। यहां पे एक बार फिर से क्लियर कर लो अगर डाउट हो तो राम इसको जानता था भोला को, क्योंकि वो उसके विद्यालय का बच्चा था, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन श्याम जो इस विद्यालय का बच्चा ही नहीं, तो इससे ये नहीं जानेगा ना, तो उसके लिए ये क्या है, इसके लिए तो ये बॉय बोल देगा। अच्छा बॉय बोल देगा तो एक है, या तो क्या बोल देगा, स्टूडेंट बोल देगा। यार ये चीज बताओ, बॉय स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी, मैं भी बॉय, तुम भी बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, कॉमन शब्द। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप आपने समझा होगा विस्तार से इसको। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो राम के लिए ये भोला नाम बोला तो इसलिए प्रॉपर नाउन है, लेकिन श्याम के लिए बॉय या स्टूडेंट, इसलिए हमारे लिए क्या है, कॉमन नाउन है। आई होप यू गॉट इट, ओके। अब ये दोनों लोग एंट्री मारते हैं, अंदर जाते हैं, तो अंदर देखते हैं कि यहाँ पे आचार्य जी बैठे हैं और ये क्लास ले रहे हैं। क्लास में हमारे पास ये बच्चे बैठे हैं। ये क्या बच्चे बैठे हैं। तो जब ये राम श्याम जाते हैं, तो क्लास में जाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बच्चे हैं, बच्चे बैठे हैं, यानी बच्चे। अच्छा देखो ध्यान से, अब श्याम देखता कि यहाँ पे कई सारे अब स्टूडेंट्स नहीं है, ये अब स्टूडेंट्स हैं, यानी कि प्लूरल होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे जब स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। और भैया लेट मी टेल यू कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्लास बना देते हैं तो वही क्लास हमारे लिए बन जाता है क्या, कलेक्टिव नाउन। ओ माय गॉड, रिपीट रिपीट रिपीट। क्या, और स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, देखो ध्यान से, स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, कॉमन नाउन। तो यहां इसको हम ऐसे मिला देते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम। यानी यहां से क्या बात समझ में आई कि ये स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या था, कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन को ग्रुप बना दिया जाए। जैसे ये कॉमन नाउन है, इसके ग्रुप को हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है, क्लास बोला है। तो कॉमन नाउन के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग भैया, बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। लेट मी राइट नाउ, यानी कि जो कॉमन नाउन होते हैं, जो कॉमन नाउन होते हैं, उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बोलते हैं। ओ माय गॉड, यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो कॉमन नाउन होते हैं, अगर उनके ग्रुप की बात कर लिया जाए तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहां पे एक बच्चा था, स्टूडेंट्स हमने बोला, यानी यहां पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए और इकट्ठे नाम को क्या बोला हमने, क्लास बोला। तो यहां पे क्लास हमारे लिए क्या बन गई, कलेक्टिव नाउन बन गई। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट से क्या है, स्टूडेंट हमारे लिए क्या होगा, स्टूडेंट से कोई भी हो सकता है हमारे लिए। स्टूडेंट तो हमारे लिए अभी भी कॉमन नाउन है, लेकिन स्टूडेंट के समूह को हमने क्या बोला, क्लास बोला। तो क्लास हमारे लिए क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहां पे बात ये समझ में आई कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द कॉम्बिनेशन, इज द ग्रुप ऑफ द कॉमन नाउन। यानी ये क्या होता है, कई सारे कॉमन नाउन को मिला के बनता है जब हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। तो ये होता है। अब कुछ इसमें हम एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका खत्म। जस्ट स्क्रीनशॉट बिफोर दैट। तो गाइस ये कलेक्टिव नाउन को थोड़ा एग्जांपल से हम और बेहतर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा देखो ध्यान से, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अगर कई सारे स्टूडेंट्स को मिला दिया जाए तो क्लास बन जाती है। तो यहाँ पे जो क्लास लिखा है, ये क्लास शब्द, ये हमारे लिए क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है भैया, स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। तो केवल स्टूडेंट्स हमने बोला तो एक नाम है, ये हमारे लिए क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं, यानी कि
बच्चों की क्लास यानी स्टूडेंट्स की क्लास। उसी प्रकार से टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या है नहीं पता कौन प्लेयर की बात हो रही थी, कॉमन नाउन है। लेकिन टीम क्या है, टीम का मतलब होता है हमारे पास प्लेयर्स का ग्रुप, तो ये हमारे लिए क्या है कलेक्टिव नाउन है। क्या है हमारे लिए कलेक्टिव नाउन, ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि जो प्लेयर्स है खिलाड़ी उनकी टीम। ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, देखो ध्यान से यहां पे हमारे पास क्या लगा है, जितने भी कॉमन नाउन्स में एस लगा है, तो कॉमन नाउन जब दो से ज्यादा होंगे, दो या दो से ज्यादा, तभी तो हम उसे कलेक्टिव बोलेंगे क्योंकि इसमें कलेक्शन लेना है, इसलिए यहां पे हमेशा क्या लगाना एस लगाना है। फ्रेंड्स यानी कि मित्र, और मित्र के समूह हम लोग बोलते हैं क्या सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल क्या हमारे लिए कलेक्टिव नाउन है और ये हमारे लिए क्या है कॉमन नाउन है। क्या हमारे लिए है कॉमन नाउन, सभी सबकी सी सी है लेकिन समझते चलो सी एन है। एग्जामिनर्स यानी कि जो परीक्षा लेते हैं, तो एग्जामिनर्स क्या है प्यूलर, तो ये हमारे लिए क्या है कॉमन नाउन, कोई भी एग्जामिनर हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर के समूह हम लोग क्या बोलते हैं बोर्ड, तो ये हमारे लिए क्या होगा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉमन ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आई होप आपने समझ लिया होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है काउंटेबल नाउन होता है खत्म, और ये हमारे पास खत्म हो जाता है। अब हम समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो कि हमारे पास सिमिलर होते हैं, बस 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको समझ लेते हैं। जस्ट बिफोर दैट स्क्रीनशॉट गाइस, जब हम समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, उससे पहले हमने वीडियो की स्टार्टिंग जो बात बताई थी उसको प्रूव कर लेते हैं। हमने बताया था कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट तरफ प्ले करेंगे, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमारे पास वाक्य में सिंगुलर वर्ब के साथ में आएंगे, यानी कि इनके बाद आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज करनी है। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, यहाँ पे जो हमने लिखा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने तरीके से आप जानते हो हम आपको बताएंगे ही। लिखा द मटेरियल व्हिच यूज्ड टू मेक एनीथिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द मटेरियल यानी कि वह पदार्थ, व्हिच यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है, टू मेक बनाने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन यानी कि वह पदार्थ जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, तो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे यहाँ पे वायर लगे हैं, तो वायर हमारे पास क्या है कॉपर से बने होते हैं या तो एल्युमिनियम से बने होते हैं। तो जो यानी कि वायर है किस पदार्थ से बना है, कॉपर या एल्युमिनियम से बना ना, तो ये कॉपर और एल्युमिनियम हमारे लिए क्या कहलाते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना। ये सिल्वर है, जैसे हमारे पास जितनी भी ज्वेलरी होती है, जैसे रिंग, जैसे हमारे पास होता है ना, ये जो जितना भी होता है बाला साला काला, ये हमारे पास क्या होता है सिल्वर या गोल्ड से बने होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास सिल्वर गोल्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे आप लोग भैया पनीर खाते हो, मिठाई खाते हो, स्वीट खाते हो, तो किससे बने मेजोरिटी ऑफ पोर्शन, उसमें क्या होता है मिल्क होता है, तो मिल्क हमारे पास हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑयल, जितने भी आप लोग जितने भी ऑयली फूड खाते हो या फिर फ्राइड फूड खाते हो, ये हमारे पास क्या होते हैं ऑयल से बने होते हैं, तो ऑयल हमारे पास क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। यानी ऐसे समझो कि वह पदार्थ जो, यानी कि ऐसा पदार्थ जो किससे बना है, तो जो किससे शब्द का जो आंसर आएगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। और याद रखना अगर मटेरियल नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल है तो इसके बाद हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अरे बहुत ही आसान है यार। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है इमेजिनरी, यानी कि देखो ध्यान से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन, यानी कि एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता हो दिखाता हो क्वालिटी के बारे में, कंडीशन के बारे में या फिर एक्शन के बारे में। या फिर दूसरा में ऐसे बोल सकते हैं कि व्हिच कैन नॉट बी सीन टच्ड एंड ओनली फेल्ट, व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय इमेजिनेशन कहां देख पाओगे, जिसे देख नहीं सकते हैं, टच्ड जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फेल्ट केवल महसूस कर सकते हैं, ओनली फेल्ट, ओनली कैन बी फेल्ट, यहां पे कैन लगा लेते हैं, ओनली कैन बी फेल्ट, यानी कि जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो हम लोग टच कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हो, हमारे लिए क्या होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास लिखा विजडम, यार विजडम यानी बुद्धिमानी, कैन यू सी द विजडम ऑफ एनीवन, आई कैन, आई कांट, यू कैन नॉट एट ऑल, यू आल्सो कैन नॉट, यानी कि हम लोग विजडम को देख नहीं सकते हैं। विजडम क्या है, एक इमेजिनरी चीज, हम लोग बस उसकी क्रियाकलाप से, उसकी एक्टिविटी से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि उसके पास जानकारी है। उसी प्रकार से ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कैन नेवर बी सीन, ब्रेवरी बहादुरी, ह्यूमैनिटी माने होता मानवता, ब्रेवरी मानी बहादुरी। यार क्या आप किसी भी बंदे की बहादुरी को जज कर सकते हो, नहीं नहीं जज कर सकते हो, चाइल्डहुड नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइज आपने समझा कि अब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने नाउन को यहाँ पे कर लिया फिनिश। अब नाउन के कई सारे रूल होते हैं, हम अगले वीडियो बताएंगे। तो आई होप आपने समझा होगा कि हमारे पास नाउन क्या होता है, इसके प्रकार क्यों बनाए गए हैं। तो आप कि अब यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, आप अपनी नोटबुक को खोल के रखें और उसमें ये सारे एग्जांपल को, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, इनके सारे एग्जांपल को लिखो और उसको अच्छे से फिगर आउट करो, समझो ये क्या कैसे कहानी है। आई यू विल फील
डेफिनेटली प्राउड ऑन योर सेल्फ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। एंड लेट मी टेल यू कि हमने आपको बताया कि नाउन किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप स्पोकन वाले सुनो ध्यान से, नाउन क्या होता है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट तो किसी भी वाक्य को शुरू कर सकता है, और नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको ओवरऑल समझे तो ये मतलब निकलता है कि किसी भी शब्द से, किसी भी नाम से कोई भी वाक्य शुरू किया जा सकता है, बस उसकी सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी को ध्यान रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, अपनी नोटबुक में लिख ले। अब अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, हो सकता हो कि नाउन के ऊपर ही अगली वीडियो आए जिसमें कुछ रूल भी हमारे पास है। और वीडियो देखने के थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ट्यूनस।